सभी भाइयों को नमस्कार। और इस वीडियो पे आपका स्वागत है सभी का। ये आप सभी देख सकते हो, ये मेरा एसएससी सीजीएल का एडिक्विटी पैटर्न का मॉक है। ये एक पीवाईक्यू मॉक है और इसमें आप मेरे नंबर देख सकते हो 160 प्लस है। मेरी परसेंटाइल 96.67 है। एक्यूरेसी मेरी 88.3 है और क्वेश्चन मैंने टोटल 94 अटेम्प्ट करे हैं, जिसमें से 83 सही रहे और 11 मेरे गलत रहे। अब आपका हमेशा से ये एक क्वेश्चन रहा होगा या दिमाग में आता होगा कि एडुकेटी पैटर्न पर 160 नंबर मॉक टेस्ट में लाना कैसे पॉसिबल है। तो आज इसी बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। लोगों को आपने देखे होंगे मॉक टेस्ट में 150, 155, 160, 170 इस तरीके से आपको यूट्यूब पे नंबर दिखते होंगे। और एक हमेशा एक मन में एक सवाल आता होगा कि यार इनके इतने मार्क्स कैसे आते हैं। ये 160, 150, 155, 175, यहाँ तक कि किसी किसी के मॉक में 180 नंबर आते हैं। और खुद के मॉक की बात करें यार आप, और हमेशा दिमाग में यही एक न एक सवाल आ जाता है कि यार मेरा भी सिलेबस कंप्लीट है, फिर मेरे मार्क्स क्यों नहीं आते। मेरे मार्क्स सिर्फ 120, 125, 130, 110, 100 के आसपास क्यों आते हैं और इनके मॉक में 160 नंबर कैसे आ सकते हैं, जबकि सिलेबस मेरा भी कंप्लीट है। तो क्या है इस 160 नंबर के पीछे की कहानी, सब कुछ बताऊंगा, पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो तक आखिरी में बने रहना। सब कुछ बताऊंगा आपको किस तरीके से 160 नंबर आते हैं मॉक में। और जब इतने ही मॉक में 160 नंबर आ रहे हैं तो फिर प्री क्वालिफाई क्यों नहीं हो जाता इनका। प्री भी क्वालिफाई नहीं होता कितने ही 160 नंबर वालों का, मेंस भी क्वालिफाई नहीं होता, प्री भी क्वालिफाई नहीं होता, तो सिलेक्शन क्यों नहीं होता इन 160-70 नंबर। तो पूरी ये 160 नंबर के पीछे की जो कहानी है मॉक में लाने की, पूरी सच्चाई बताऊंगा आपको। वीडियो में आखिरी तक बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अगर बिल्कुल या थोड़ी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। देखो अभी आप देख सकते हो ये मेरे मार्क्स हैं 160 नंबर। और जैसे कि मेरे इंग्लिश में 42.5 नंबर आए, रीजनिंग में 47.5 नंबर आए, मैथ में 40.5 नंबर आए, यहाँ तक कि जीएस में भी 30 नंबर आए। क्या ये पॉसिबल है इतने नंबर लाना? क्या 160 नंबर लाना एडुकेटिव पैटर्न पर, नए पैटर्न पर, क्या ये पॉसिबल है? मैं कहूँगा भाई नहीं है, नहीं है भाई, बिल्कुल क्लियर कट बोल रहा हूँ, नहीं है। फिर ये नंबर आए कैसे, सब बता रहा हूँ आपको, सब्र रखो। आप यूट्यूब पर ये मार्क्स देख देख कर डिमोटिवेट होते हो। कोई भी आता है आपको ऐसे नंबर बता के चला जाता है कि देखो भाई मेरे इतने नंबर आए, देखो भाई मेरे इंग्लिश में इतने नंबर आए, देखो भाई मेरे इतने, यहाँ तक कि जीएस में भी 30 नंबर आए, मैथ में इतने बन रहे। और आप सोच रहे हो कि मेरे तो मैथ में सिर्फ 12 ही क्वेश्चन बन रहे हैं, 13 ही क्वेश्चन बन रहे हैं, मेरे तो 20 ही नंबर आ रहे हैं मैथ में। तो कहाँ ये कारण है और क्या है? तो भाई इतने नंबर पॉसिबल नहीं है। जो ला रहे हैं वो सब बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको। कहीं का सही है, जो बच्चा पिछली बार मेंस में किसी कारण से कंप्यूटर में बाहर हो गया हुआ या मेरिट में 1-2 नंबर से रह गया हुआ, वही ला सकता है। बाकी हर किसी के बस की बात तो नहीं है इतना नंबर लाना। अब इसके पीछे का राज क्या है वो भी बताऊंगा मैं आपको, पूरा सब कुछ बताऊंगा। आप यूट्यूब पर ये मार्क्स देख देख कर डिमोटिवेट हो रहे हो, आपको पागल बनाया जा रहा है, आप डिमोटिवेट हो रहे हो। आप उस इन मार्क्स से खुद के नंबर को कंपेयर करके हमेशा डिमोटिवेट हो रहे हो और पेपर का प्रेजेंटेशन खुद के हाथों से बिगाड़ के आओगे। आप क्या रहे 120 नंबर, 130 नंबर, आप देख रहे हो 160 नंबर यूट्यूब पर। इतने इतने नंबर है, 47, 40, 42, 30, जीएस में 30 नंबर एडुकेटिव पैटर्न पे। ऐसा नहीं है। मैंने 1 साल से एसएससी सीजीएल की तैयारी छोड़ रखी है। मैंने एक साल से मैंने 1 साल से इंग्लिश नहीं पढ़ी। मैंने 1 साल से एसएससी की तैयारी छोड़ रखी। मैंने 1 साल से इंग्लिश नहीं पढ़ी और मेरे इंग्लिश में 42.5 नंबर आए। मैंने एडुकेटी का एक भी पीवाईक्यू नहीं लगाया, ना बुक से लगाया ना कुछ भी नहीं। फिर कैसे आ गए इतने नंबर? आप तो पढ़ रहे हो उसके बाद भी नहीं आए। तो ज़रूरी नहीं
जो आपको सोशल मीडिया पे दिख रहा हो वो सब सही हो, कुछ भी फेक हो सकता है, आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। 1 साल से एसएससी की तैयारी छोड़ के रेलवे में लगा था और रेलवे की तैयारी में कर रहा था। अभी मैं रेलवे में ही लगा था और रेलवे की तैयारी कर रहा था। और आज कल में 1-2 दिन पहले, कल यूजी का रिजल्ट आया और मैं 0.8 से मेरी 2 पोस्ट क्वालिफाई नहीं हुई। अगर एक क्वेश्चन सही हो जाता तो मेरे 2 पोस्ट क्वालिफाई हो जाती, जिसमें मैं मेंस देता। और आज के ही दिन एनटीपीसी ग्रेजुएट के सीबीटी 2 के यानी मेंस का रिजल्ट आया और उसमें मैं बाहर हो गया। मेरे मार्क्स थोड़े कम थे किसी कारण से। पहला मेंस था, पहली बार पेपर दिया था एनटीपीसी ग्रेजुएट का, पहली बार में प्री क्वालिफाई हुआ था, पहली बार ही मेंस देने गया था। 81 नंबर के आसपास मेरे मार्क्स आए थे और मेरे जोन का जो कट ऑफ है वो लगभग 93 मार्क्स के लगभग गया है मेंस का। नहीं हो पाया, पेपर सरल था, नहीं हो पाया। अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि ये मार्क्स आते कैसे हैं। देखो, अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, पहले इंग्लिश की उठा लेते हैं। मैंने क्या करा, इंग्लिश का एसएससी ऑल एरर्स डाला यूट्यूब पे, वहाँ से मैंने सारे एरर देख लिए। मैंने एसएससी ऑल सिनोनिम्स डाला, वो देख लिए। मैंने एंटो डाला, वो देख लिए। मैंने सब कुछ देख लिया। और एसएससी का ही नहीं, मैंने सिर्फ पहले सीजीएल का देखा, क्योंकि सीजीएल का एग्ज़ाम पास है, तो पहले मैंने सीजीएल का देख लिया। कितनी 20 से 25 शिफ्ट बनी थी, या जितनी भी शिफ्ट बनी थी, ज़्यादा नहीं था। मान लो 30 बनी होगी, 40 बनी होगी, जितने भी शिफ्ट बनी थी, ज़्यादा पीवाई क्यों नहीं था ऐसा सीजीएल का। मैंने सारा लगा लिया, एक दिन में लगा लिया, क्योंकि 2-3 दिन से मैं तैयारी चालू हो गई थी मेरी सीजीएल की, तो मैं एक दिन में लगा लिया। एक दिन में लगा लिया तो मार्क्स आना शुरू हो गए। ये उसी के मार्क्स है, पूरा पीवाईक्यू का मार्क्स है। इसमें मेरा ऐसा नहीं है कि मैंने कोई सा रिवीजन का कोई सोर्स करके, पूरा पीवाईक्यू का नंबर है। पीवाईक्यू नहीं करता, नंबर नहीं आते। अब पेपर का अगर पैटर्न चेंज हो जाएगा तो या 42 की जगह 30 भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं पीवाईक्यू खेल रहा हूँ। मार्क्स के मॉक के नंबर आप देख रहे हो तो यही देख रहे हो। रीजनिंग चलो ठीक है, मैथ भी चलो ठीक है, जीएस परमार सर की निट्टो, ये लगा के बैठो बस। परमार सर की निट्टो कर ली, पूरा पीवाईक्यू कर लिया, क्योंकि परमार सर की मैं क्लासेस फॉलो कर रहा हूँ। रेलवे के लिए, एनटीपीसी के लिए मैंने फॉलो की थी और मैंने तो ये निट्टो यहाँ लग गई। निट्टो मतलब पीवाईक्यू। तो जीएस का भी पीवाईक्यू के क्वेश्चन है, इंग्लिश के भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है। अब जब पीवाईक्यू करके पीवाईक्यू मॉक ही मैं दूंगा तो नंबर 160 तो आएंगे ही सही। फिर अब सवाल ये उठता है, जब पूरा ही पीवाईक्यू कर रहे हो तो फिर ये 30 नंबर क्यों आए, 50 के 50 क्यों नहीं आए? तो भैया कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के भी तो होते हैं, और हर क्वेश्चन याद थोड़ी रहता है, कुछ भूल जाते हैं, कुछ हो जाती है सिली मिस्टेक। भाई 25 में से 23 क्वेश्चन या 22 क्वेश्चन सही होते हैं, 1-2 क्वेश्चन दिमाग में से उतर जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन कहीं पे बाय मिस्टेक गलती हो जाती है, तो छूट जाता है 1-2 क्वेश्चन। तो ये जो मार्क्स आप देख रहे हो यूट्यूब पर, ये सही नहीं है। अगर पैटर्न थोड़ा बदल गया, थोड़ा छोड़ो, पैटर्न अगर 50% सेम रहा और 50% वापस चेंज हो गया, भाई उसने सीजीएल में पैसेज दे रहा है। अभी पैसेज सरल होता है क्लोज टेस्ट कंपेयर में, क्लोज टेस्ट दे दिए उसने। फिर ये इंग्लिश का जो पीवाईक्यू का सिलसिला है ये ख़त्म। ये मार्क्स 40 से सीधा 30 पे ख़त्म किस्सा। तो ऐसा नहीं है, नंबर आते हैं, लोगों के बहुत नंबर आते हैं, पर जिनका आप देखते हो ना यूट्यूब पर, जरूरी नहीं हर यूट्यूब पे वीडियो जिस पे 160 नंबर आ रहे हैं, 170 नंबर आ रहे हैं, वो सब सही हो। कुछ मैनिपुलेट भी करते हैं, कुछ व्यूज़ के भूखे होते हैं। जो व्यूज़ पाने के लिए मॉक क्या करते हैं, वो एक मोबाइल से एक मोबाइल साइड में रखते हैं और एक मोबाइल इधर रखते हैं। इसमें से देखा इसमें लगाया, इसमें देखा इसमें लगाया, इसमें देखा इसमें लगाया, नंबर आ रहे 185। बच्चा सोच रहा है वाह, ऐसा नहीं है।
सिस्टमेटिक तरीके से होता है। आपका जो स्कोर आ रहा है, आपका शायद 120 आ रहा हो या 130 आ रहा हो, बढ़िया स्कोर है, ठीक ठाक स्कोर है, अच्छा स्कोर है। आप अपनी तैयारी जारी रखिए, ये फिजूल के मार्क्स के चक्कर में मत रहिए, इनका मत देखिए। आप अपनी तैयारी पे भरोसा करिए, टेक्स्ट बुक पे मॉक लगाइए, PYQ लगाइए, SSC के भी लगाइए, रेलवे के भी लगाइए, दोनों के लगाइए, कंप्लीट SSC के PYQ लगाइए, और जो भी नंबर आपके आएंगे बढ़िया आएंगे, एकदम नंबर नहीं बढ़ेंगे। अगर कोई बोल रहा है 120 से 10 दिन में आपके 150 नंबर हो सकते हैं, तो भाई गलत बोल रहा है। इतनी जल्दी इतना मार्क्स नहीं बढ़ते। पूरा सिलेबस आपको होना कंप्लीट, सिलेबस कंप्लीट होना, PYQ कंप्लीट होना, और उसके बाद ही मॉक में नंबर आते हैं। और कहीं ऐसे भी बच्चे होते हैं काफ़ी सारे जिनके मॉक में तो 160 नंबर से ज़्यादा आते हैं, पर वहीं एग्ज़ाम में प्री भी क्वालिफाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि सिलेबस चेंज, PYQ हट गया, नया PYQ आया, कुछ भी नहीं हुआ। तो कॉन्सेप्ट पे पकड़ करो, PYQ से ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे पकड़ करो। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं PYQ मत लगाओ, PYQ लगाओ, पर एक लिमिट में लगाओ। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ PYQ पे बैठे हो और कॉन्सेप्ट गया हाथ से। मैंने पहले भी हमेशा बोलता हूँ, थ्योरी हमेशा से यही बोलता हूँ मैंने 10 से ज़्यादा एग्ज़ाम निकाले गवर्नमेंट। NTPC का पहली बार ग्रेजुएट का CBT दिया था, प्रीलिम्स पहली बार में क्वालिफाई हुआ। अभी अंडर ग्रेजुएट में 0.8 नंबर से बाहर हुआ। तो ये भी ऐसा नहीं है कि मेरी तैयारी में कोई कमी थी। एक मैथ का और 2-3 ऐसे टुच्चे क्वेश्चन थे मैथ रीजनिंग के, जो बाई मिस्टेक, सिली मिस्टेक की वजह से गलती हो गई, जिससे नाम नहीं आया। हमेशा से मेरा कहना है थ्योरी प्लस PYQ दोनों साथ चलने दो। कभी भी सिर्फ एक चीज़ को लेके मत चलो कि मेरे को बस थ्योरी करनी, कि मेरे को बस PYQ करना है। एक चीज़ को लेके मत चलो, दोनों चीज़ों को लेके चलो। जो मार्क्स आ रहे हैं फिर आपके, भले वो 120 आ रहे हैं, 130 आ रहे हैं, वो प्योर मार्क्स हैं आपके, वो प्योर मार्क्स हैं। पैटर्न भी चेंज होगा तो भी आप सरवाइव कर जाओगे, PYQ भी चेंज होगा तो भी आप सरवाइव कर जाओगे। दोनों पे चलो, ऐसा नहीं कि थ्योरी पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं कि बस यही पढ़ रहे हो। तो और सबसे बड़ी बात, यूट्यूब पर ये स्कोर मत देखो। आप स्कोर देख रहे हो तो हाँ कि ठीक है, चलो ठीक है, सबसे पूछो मत ही बार बार कि भाई मैथ के लिए क्या कर रहे हो, भाई GS के लिए क्या कर रहे हो, भाई रीजनिंग के लिए क्या कर रहे हो, भाई इंग्लिश के लिए क्या कर रहे हो। खुद तो वो PYQ भी जिंदा है जिससे आप पूछ रहे हो। और अगर मेरे से पूछो भाई तुम कहाँ से पढ़ रहे हो, मैं आपको बता दूं, मैं इस टीचर से पढ़ रहा इंग्लिश, मैं इससे पढ़ रहा मैथ। पता चला उससे आपका मैथ ही समझ में नहीं आ रहा, उस टीचर से पता चला उन टीचर से आपकी इंग्लिश ही समझ में नहीं आ रही है, आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो रहे। तो क्या मतलब सबसे स्ट्रेटेजी पूछने का, सबसे रणनीति। भाई मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट है, मेरी ये अलग रणनीति है। मैं 4 से 5 घंटे पढ़ रहा हूँ या 5 से 6 घंटे पढ़ रहा हूँ, मेरी रणनीति अलग है। सबसे मत पूछो, आप अपने माइंड सेट से चलो। आपका जो भी टॉपिक कमज़ोर पड़ रहा है उसका यूट्यूब से देख लो, YT वीडियोस की हेल्प ले लो, थ्योरी प्लस PYQ चलने दो। और आपको किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। अब खुद से जब आपकी एक तैयारी के लेवल पे हो जाएगी ना, तब नहीं है ज़रूरत किसी से कुछ भी पूछने की, नहीं है किसी से स्ट्रेटजी पूछने की, ना किसी से। आपकी तैयारी एक लेवल पे हो जाएगी ना, तब जब प्री भी निकलेगा और मेंस भी क्लियर होगा। तैयारी से होगा, स्ट्रेटजी पूछने से, रणनीति बनाने से या मॉक टेस्ट ऐसे करने से नहीं होगा, तैयारी से होगा। तैयारी का अच्छी है, किसी से कोई टेंशन की बात नहीं है। प्री में जाके बैठोगे, बिना मॉक के भी, मैं तो कह रहा हूँ बिना मॉक टेस्ट के भी पेपर क्वालिफाई कर जाओगे आप। जो बोलते ना बिना मॉक के आपका सिलेक्शन नहीं होता है, कई सारे ऐसे भैया उन्हें मेरे आइट साइड जिन्होंने CGL प्री के पहले एक सिंगल मॉक नहीं लगाया और जाके डायरेक्ट पेपर बैठे और 150-145 नंबर ला के प्री अब की बार का मेंस दिया उनने। सिंगल मॉक नहीं लगाया, और सिंगल मॉक मेंस तक में नहीं लगाया, तब भी उनके 290 के आसपास मार्क्स आए। हालांकि मॉक जरूरी है, पर ऐसा नहीं कि आप मॉक्स के चक्कर में बस आपने ये मेंटेलिटी कभी मत बनाना कि बस मेरे को मॉक ही मॉक करना है। मॉक ही मॉक करने से सिलेक्शन नहीं होगा भैया, पढ़ना पड़ता है।
थ्योरी भी कंप्लीट करनी पड़ती है, सिलेबस भी कंप्लीट करना पड़ता है, करंट अफेयर भी पढ़ना पड़ेगा, जीएस के सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगी, ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगी, साइंस पढ़ना पड़ेगी, इकोनॉमी पढ़ना पड़ेगी, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, मैथ पढ़ना पड़ेगी, मैथ में अगर कोई सा टॉपिक छूट रहा है ज्योमेट्री पढ़ना पड़ेगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना पड़ेगा। तो एट लास्ट यही कंक्लूजन निकलता है कि दूसरे के मार्क्स को देखकर डिमोटिवेट नहीं होना और अपनी तैयारी पे भरोसा रखना, और किसी से जब कोई अपलोड कर रहा हो अपना डाटा तो किसी से आके ये भी नहीं बोलना कि भाई ये फेक है या तू PYQ के दम पे मोक लगा रहा है। वो उसका जो कर रहा है उसे करने दो, किसी को क्रिटिसाइज़ करने से कोई मतलब नहीं है, अपने ऊपर ध्यान दे लो बस। क्या पता सामने वाला रियल मार्क्स हो उसके बाद आप उसे फेक फेक बोल कर उसका मजाक बना रहे हो, उसे क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, तो अब आपको ये नहीं करना चाहिए, करो भी मत, ना किसी से कुछ बोलो, उसका डालने दो उसे। कोई डाल रहा है क्या पता उसका रियल मार्क्स हो, उसकी मेहनत का मार्क्स हो, और अगर कहीं का PYQ लगा के भी ला रहा है तो वो उसकी मेहनत है भाई, उसने PYQ करा है इतना, उसकी मेहनत है। तो किसी से कुछ भी नहीं बोलना। मैंने देखे लोगों को कमेंट में जाके बोलते हैं ये तो PYQ के दम पे ऊँचा करा या ऐसे ऊँचा करा, मत बोलो भाई, खुद का देख लो पहले, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना चैनल पर नए हो तो। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो। धन्यवाद।